चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम क्या देखने वाले हैं, इसके झांसर का जो 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है, सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसका हम प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 तक हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट 8 में कर लिया था। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 118 से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 4 भाग में है। 17% जो है ये क्या है, क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, ठीक है। 33% लोग हैं हॉकी को पसंद करने वाले हैं, हॉकी को। और 22% कबड्डी को पसंद करने वाले हैं, कबड्डी को पसंद करने वाले हैं। और 28% जो हैं वो क्या हैं, फुटबॉल प्रेमी है, यानी कि फुटबॉल इन्हें पसंद है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वालों छात्रों का अनुपात क्या हो। अनुपात हमसे पूछा है, किसकी तुलना में, तो फुटबॉल की। जिससे तुलना की जाती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। जिस तुलना वाले चीज़ को हम कहाँ लिखते हैं, तुलना वाले चीज़ को तुलना वाले को हम नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। फुटबॉल से कंपैरिजन किया जा रहा है कबड्डी का, तो कबड्डी कहाँ रहेगा, ऊपर, यानी कि 22%। आप फुटबॉल 28% है तो ये नीचे रहेगा। 2 से काट दीजिए 11 बार में, 2 से काट दीजिए 14 बार में, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 11:14। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 बटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 का मान क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम थीटा का वैल्यू कुछ रख के हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि थीटा का मान अगर 30 डिग्री हो, हमने क्या मान लिया कि थीटा का मान अगर 30 डिग्री हो तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो कॉट 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री प्लस 1। अब कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √3। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 1। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 माइनस का 2 प्लस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला √3 2 में से 1 गया यानी कि 1, और माइनस 2 में से 1 गया यानी कि √3 माइनस 1। अब हम देखें क्या करते हैं, अगर इसका हर परिमेयकरण कर दें तो क्या होगा, इसके ऊपर नीचे से, इसकी कंजुगेट से ऊपर नीचे, यानी ये √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर इसे खोल दें तो ये किस फॉर्म में प्रूफ होगा, a का स्क्वायर यानी कि 3, b का स्क्वायर यानी कि 1, ये हो जाएगा, और 2ab यानी कि 2√3 बटे में 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2√3 बटा 2। अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 बटा 2, ये 2 कट जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आ गया हमारे पास 2 प्लस √3 आ गया। बात को समझिएगा, यानी कि अगर हम थीटा पुट किए
तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 आ गया। यानी कि अब जो ऑप्शन में है, जैसे ऑप्शन ए हम उठाते हैं, ऑप्शन ए को उठाते हैं, ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो रूट 3 बटा 2, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बटा 2, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या 2 कट गया, यानी कि 2 प्लस रूट 3 हमारा आ गया पहले ही ऑप्शन से, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। ठीक है, अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए 26 रन लेता है, 5 विकेट देके, ठीक है, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 50 25 और ये 50 25 और 25 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5.2 हो जाएगा। इसका औसत जो होगा वो क्या हो जाएगा 5.2। अब देखिए जब जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है, यानी कि 0.4 रन बेहतर होता है, तो 12 में से 4 जाएगा 0, यानी कि पहले कितना होगा, पहले इसका औसत क्या हो जाएगा 12 होगा। अगर हमने मान लिया कि पहले 12.4 था, ठीक है, ओवरऑल इसका 12 था, अगर कितना विकेट ले रहा 5.2, तो जब हम एलिगेशन लगा देंगे तो ये एलिगेशन में हमारा क्या हो जाएगा 12.4 से 12 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.4, और 12 में से माइनस 5.2 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.8। अगर हम इसे काट दें, इधर भी 10 से गुना कर देंगे, इधर भी 10 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 17 चौके 68, यानी किस अनुपात में आ गया 17:1 में आ गया। ये टोटल कितना हो गया 17:1। टोटल की संख्या देखें तो 18 है। अब हमसे पूछ रहा है कि अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। तो अगर ये 5 में लेता है तो 17 5 क्या हो जाएगा 85, और 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि अंतिम मैच में वो कितना विकेट, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 85 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है कि यदि 3x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 हो, समीकरण के p क्यू मूल हो, तो -p² बाई क्यू एवं -q² बाई p मूलों वाला समीकरण क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। अब देखिए हम इस इक्वेशन को किससे कंपेरिजन कराते हैं, तो कंपेरिजन कराते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मूल देखें तो यहाँ p और q बात की गई है, तो अगर हम p प्लस q देखें तो ये क्या होता है माइनस का b बाई a होता है, तो माइनस का b यानी कि माइनस का 6 बटा a क्या है 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। p और q क्या हो जाता है c बटा a होता है, c क्या है 2 है और a क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा 3, यानी कि 3x² प्लस 2 बराबर 0, तो c बटा है, यानी कि पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया 2 बटा 3। अब देखिए इस इक्वेशन से अगर देखें -p² बटा q² माइनस का q² बटा p, अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा p² बाई q प्लस q² बाई p। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू कटेगा तो ये हो जाएगा p का क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा q का क्यू। अब देखिए यहाँ पे p प्लस q का क्यू कितना है माइनस का 2 है। अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ लेके p प्लस q का क्यूब यानी दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ से पी क्यू प्लस क्यू क्या हमारे पास 3p क्यू
यानी 3 गुना पी क्यू का मान कितना है 2/3, तो 2/3 गुना और पी प्लस क्यू का मान क्या है -2 बराबर क्या हो जाएगा 8। ये 3 से 3 कट गए, ठीक है, 2 दूनी 4, ये -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यानी पी क्यू प्लस क्यू का मान क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या बनता है जब पी क्यू का मूल्य पर, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस का पी क्यू प्लस क्यू क्यू बटा पी क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या बनेगा x², ये हो जाएगा प्लस पी क्यू का मान क्या आ गया पी क्यू प्लस क्यू क्यू का मान क्या आ गया -4 बट्टे में पी क्यू का मान क्या है 2/3, यानी कि 2 तो नीचे रहेगा 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस पी क्यू का मान क्या है 2/3 बराबर 0। ये कट जाएगा, ये हमारा x इधर मल्टीपल में रहेगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया x² माइनस का 6x प्लस 2/3 बराबर 0। अब इन सभी में 3 से गुना कर दें तो ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, बच जाएगा 3x² माइनस का 18x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि नीचे कंपनी जेड की कई वर्षों की व्यय लाखों रुपये में सूचित की गई है, ठीक है। एक कंपनी है जेड कंपनी के लिए बहुत सारा आइटम है 2011-12 से लेकर 2015 तक। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो 2011 में पूछ रहा है टोटल कितने खर्च हुए, तो खर्च किस पे होगा, वेतन पे हुआ है 412, ईंधन और परिवहन पे हुआ है 227, बोनस पे हुआ है 15 और ऋण और ब्याज पे हुआ है 133.4 और टैक्स पे हुआ है 98। बस इन सभी को जोड़ दीजिए, 2011 में इतना ही खर्च हुआ है। तो चलिए जोड़ देते हैं, यूनिट डिजिट से देखते हैं, किसी में एक ही ऑप्शन में है जिसके यूनिट डिजिट में 0.4 है, बस वही हो जाएगा 885.4 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि OA का मान 4 सेंटीमीटर, OB का मान 9 सेंटीमीटर, तो बिंदु O से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए ये एक थ्योरम भी होता है और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है, ठीक है। थोड़ा सा चलिए, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये आपका इस तरीके से काट रही है। इसको दिया है O पॉइंट, इसको P दिया है, ये आगे की तरफ है, ये A पॉइंट है, ये क्या है B पॉइंट है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बिंदु O से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए एक थ्योरम होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए वो थ्योरम किस तरीके से लिखाता है। इसको P बोला जाता है, इसको T बोला जाता है, इसको A बोला जाता है, इसको T बोला जाता है। तो वो थ्योरम क्या होता है कि PT² बराबर PB इंटू PA होता है। क्या होता है PB इंटू PA, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल इंटू ये लंबाई होता है, ठीक है। बस सेम चीज़ है। आप देखिए OP², यहाँ क्या कर दीजिएगा OP² बराबर OB इंटू OA, क्या हो जाएगा OB इंटू OA। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, OA बराबर 4 सेंटीमीटर, OA बराबर 4 सेंटीमीटर, OB बराबर 9 सेंटीमीटर, OB बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब बताइए ये टोटल 9 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये BA की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए OP² बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, OB कितना होगा, OB का मान हमारे पास 9 है तो 9 और OA कितना दिया है 4, तो 4, तो OP² बराबर क्या हो जाएगा 9 चौके 36, तो OP का मान क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? यदि 1200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपया हो जाता है तो 1600 उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम देखें, कितना प्रिंसिपल है? 1200 रुपया, ये कितना हो जाता है? 1323। जब 2 वर्ष की बात की जाए तो इसको रूट ले लीजिए और इसको रूट ले लीजिए, क्या है? अब ये 3 से कट जाए, देखिए 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, 400। और 3 से काटने का नियम क्या कहता है कि पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ दीजिए वो 3 से विभाजित हो जाए तो हो जाएगा, देखिए 3 1 4 2 6 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी कि 441। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20, और ये रूट से बाहर आएगा तो 1। कितना का बढ़त हुआ? 1 का बढ़त हुआ 20 पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा? यानी कि रेट हमारे पास क्या निकल के आ गया? 5%। ये रेट हमारे पास हो गया 5%। ठीक है, 5% का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा में लिख दिए, चलिए इधर आ जाते हैं। 5% रेट हो गया तो 5% का मतलब होता है कि 5/100 यानी कि 1/20। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 रुपया उसी दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो नीचे वाले को प्रिंसिपल कहते हैं, उसमें एक ऊपर वाला में जोड़ देते हैं, अमाउंट हो जाता है। ये कितने साल की बात की गई है? तो 3 साल तक, तो इसे 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 9261। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया? 1600, यानी कि इसका कितना बट्टा है? तो 1/5 भाग कितना हो जाएगा? 1600। तो बस इस अमाउंट का 1/5 भाग कर दीजिएगा तो कितना होगा? 5 एकम 5, 8 5 40, फिर 2 50 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 1852 रुपया 20 पैसा के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1852 रुपया 20 पैसा के आसपास हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1852 रुपया कुछ पैसा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है? यदि समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये क्या होता है? -b/a, यानी कि -5 -5/1, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें ये होता है c/a, यानी कि 6/a, यानी कि 6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पकड़ते हैं, इन दोनों के तरफ स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ये क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 25। और अल्फा और बीटा का मान कितना है? 6। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 6। तो यहाँ से α² + β² का मान क्या हो जाएगा? 25 - 12, यानी कि α² + β² का मान क्या आ गया? 13 आ गया। तो α² + β² का मान क्या आ गया? 13 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन कहता है कि 2 समान गिलासों में क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध भरा है। अब उनमें पानी भर दिया जाता है और इस तरह को एक बर्तन में मिला दिया जाता है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं मिल्क और वाटर का अनुपात देखेंगे। अगर बर्तन में 1/3 मिल्क है प्लस 1/4 मिल्क है, बात को समझिएगा। अगर एक गिलास में 1/3 दूध है तो उसमें पानी आप कितना मिला सकते हैं? 2/3 मिला सकते हैं, यही ना मिला सकते हैं। अगर दूध 1/3 है, 1/3 अगर दूध है तो 2/3 उसमें पानी मिला सकते हैं, यानी 3 में अगर मान लीजिए, बात को समझिएगा, अगर 3 लीटर का एक मान लीजिए कि एक गिलास है, उसमें आपने 1 लीटर दूध मिला दिया तो अब उसमें आप 2 ही लीटर ना दूध मिला सकते हैं, तो 2/3। चलिए अब मान लीजिए 4 लीटर का बर्तन है, ठीक है, उसमें आपने 1 लीटर दूध डाल दिया। अब आपको पानी मिलाना है तो पानी कितना डालिएगा? 3 लीटर डालिएगा, तो 3/4। तो
तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ऊपर देखिए 3 4 का लघुत्तम कितना होता है 12, 3 चौके 12, 4 3 12, नीचे भी 12 का एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 के 9, ये कट जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4 3 7, 8 9 17, यानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा 7/17, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक वृत्त का निरूपण करता है तो प्रतिबंध क्या होगा। देखिए इसे कंपेरिजन हम कैसे कराएंगे, जो वृत्त का ये होता है उससे हम कंपेरिजन कराएंगे। वृत्त का क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। अब इससे कंपेरिजन कराएंगे तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट a है, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y² का कोफिशिएंट b है तो b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2gx है, 2fy है, c है 0। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या है 2hxy, तो यहाँ 2hxy दिया है तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और xy का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, यानी a b का मान 1 हो जाएगा और h का मान 0 हो जाएगा। a b का मान 1 और h का मान 0, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन 122 छूट गया था, वो भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आता है कि यदि कोई रेखा एक बिंदु 3 और -18 से होकर जाती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण हो सकता है 3 और -18। अब देखिए x बराबर क्या होगा 3 होगा, y बराबर क्या होगा -18 होगा। अब देखिए इस तरह का प्रश्न जब देना तो x का वैल्यू और y का वैल्यू इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर LHS और RHS का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो समीकरण हमारा वही होगा। तो ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन ए हम उठाएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है y प्लस 7x - 3 बराबर 0। y का वैल्यू कितना है -18, तो -18 प्लस 7 गुना x का मान 3 है, 3 - 3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा -18, 7 के 21 - 3 बराबर 0। 21 में से 3 गया 18, यानी कि -18 प्लस 18 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि समीकरण क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कल प्रैक्टिस सेट 8 का जो था, प्रैक्टिस सेट 8 का एक क्वेश्चन था ट्रेन वाला, वो क्वेश्चन था आपका कि 2 पोलो 21 पोलो के बीच की कहानी कही गई थी। तो देखिए उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक ये हो गया था, देखिए जब 21 मान लीजिए जब 2 पोल के बीच की दूरी दिया था उसमें 50 मीटर, तो 2 पोल की दूरी 50 मीटर देता है। अगर मान लीजिए 3 पोल होगा तो इसमें कितने बीच की दूरी होगी, यानी कि 2 होगा। 3 पोल में दो दूरी होगी, 1 और 2, यानी कि 100 दूरी होगी। तो उसमें 21 पोल का क्वेश्चन दिया था और मैंने गलती से 21 ही ले लिया था, हमें 21 में 20 लेना चाहिए था, ठीक है। तो वो मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप सुधार लेंगे। उसका आंसर शायद 60 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी देखिएगा अगर मान लीजिए 23 पोल देगा ना तो उसके बीच की दूरी की बात तो वहाँ 22 पोल लेना होगा, 25 दे तो 24 लेना होगा। ये जब भी ये क्वेश्चन में देगा ना पोल के बारे में देगा तो आपको एकदम विषम संख्या देगा, 23 देगा, 27 देगा, 29 देगा, 31 देगा, 35 देगा, इस तरह। क्योंकि देखिए 3 पोल है तो 3 पोल के बीच की दूरी की बात की जाए तो 50 कितना होगा 100 मीटर होगा। उसमें 50 मीटर शायद क्वेश्चन में था, तो आप इसको एक बार करेक्शन कर लेंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।